एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि मेरी आवाज़ को थोड़ा 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 इग्नोर करना, क्योंकि मुझे कोल्ड है जिसकी वजह से मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। पर हाँ, मैं हूँ। रिकॉर्डिंग किए बिना मुझे चैन, सुख, नींद कुछ नहीं आएगा, तो मैं आ गई हूँ फिर से वापस। चलो तो फिर आज के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। आई लॉस्ट यू इन द डार्क का 4th एपिसोड, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा विंग जो अपने रूम में बड़ी मुश्किल से गया है। जिंगशी के अंदर जाते हुए भी उसके हाथ पैर जैसे काँप रहे थे, क्योंकि उसने जो आज अपनी किताबों में पढ़ा है ना, वो उसके लिए पचा पाना, समझ पाना या अपने जहन में उतार पाना बहुत मुश्किल है। वो तो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, इंटीमेट होने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता है। विंग ज़बरदस्ती खुद को फोर्स करता है और अंदर चला जाता है। जिंगशी में अंदर जाने के बाद वो देखता है कि उसकी न्यूली वेडेड ब्राइड वहीं उसके बेड पर बैठी हुई है, अपने दोनों पैरों को हक करके और बहुत ही सलीके से अपने फेस पर वेल को डाले हुए वो बैठी हुई है। साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और रूम को हल्का सा लाल रंग के कपड़ों से और फूलों से सजाया गया है। वहाँ पे एक अलग तरह की फ्रेगरेंस भी आ रही थी, जो विंग समझ पा रहा था कि ये क्या चीज़ है। तो विंग सबसे पहले उसी के पास जाता है और वहाँ उस आ रही फ्रेगरेंस के जार को उठाकर जिंगशी से बाहर रखाता है। देन वापस मेहमान के पास आकर उसकी वेल को हटा देता है, पर एक बार भी म्यान के चेहरे को नहीं देखता, बल्कि वो म्यान से साफ साफ कह देता है, तुम यहाँ सो सकती हो, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर विंग दूसरे कमरे के लिए निकल जाता है। उसे ये सब करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके भाई ने कहा तो उसने शादी कर ली, पर कुछ समय तो उसे चाहिए होगा ये सब समझने के लिए। बहुत जल्दबाजी हो रही है ये सब करने में। विंग अपने कमरे में जा कर के वहीं लेट जाता है, बैठ जाता है। कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद विंग एक गहरी सांस छोड़ता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हो क्या रहा है उसके साथ उसे नहीं पता है। काफ़ी देर यूं ही वहीं उसी कमरे में इधर उधर टहलने के बाद में एक समय ऐसा आता है कि उसे लगता है कि बाहर कोई उसे बुला रहा है, आवाज़ लगा रहा है। ये बहुत अजीब था, लेकिन उसे आवाज़ तो आ रही थी। तो विंग अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि म्यान के पास में एक वही काला वाला साया खड़ा हुआ है, जो विंग को कुछ दिन पहले दिखा था। ये उसके पास क्यों जा रहा है? म्यान तो उसकी ब्राइड है, ये साया उसके पास क्यों जा रहा है? विंग जैसे ही उसे देखता है, वो साया भी एक पल के लिए ठहर गया, और जैसे ही विंग ने देखा, वो दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गया। विंग उसके पीछे पीछे भागता है। वो दोनों उस रात में, अंधेरी काली रात में भाग रहे थे। विंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उस एक परछाई के जो उसके आगे दौड़ती हुई जा रही थी। अगर ये कोई अलग तरीके का साया है तो ये गायब क्यों नहीं हो जाता है, भाग कैसे सकता है? विंग के दिमाग में हज़ारों सवाल थे, पर पूछने और जवाब पाने के लिए कोई भी नहीं था। विंग बस उस चीज़ का पीछा कर रहा था। ये जो भी चीज़ है, आज विंग इसे पकड़ के रहेगा। फाइनली विंग उसी पहाड़ी पे पहुंच गया था जिस पर से सचिन उसे खींच कर पिछली बार लेकर आया था और उसे 5 कोड़े खाने की पनिशमेंट मिली थी। विंग वहाँ आ जाता है। वहाँ जा कर के विंग देखता है कि ये साया वहाँ रुक गया है जाकर, और उसकी तरफ जैसे पीट करके खड़ा हुआ है। विंग वहाँ जाकर रुक तो गया, उसकी सांसें फूल रही थी। गुस्सू में दौड़ना मना है। विंग ने ये नियम तोड़ दिया है, क्योंकि आज उसे कोई नियम नहीं दिखा, कोई बंदिश नहीं दिखी, कुछ भी समझ नहीं आया। सिर्फ उसका मन किया कि इस चीज़ का पीछा किया जाए। ये चीज़ उसे अपने बहुत करीब लग रही है। ऐसा लगता है ये उसी का कोई हिस्सा हो जो उससे अलग हो गया हो, ऐसा उसे महसूस हो रहा है। इसलिए विंग इसके पीछे पीछे आ गया। विंग वहीं खड़ा हुआ था और उस साये को देख रहा था। वो साया जैसे वहीं आगे की तरफ चलता जा रहा था, और विंग अपने कदमों को रोक नहीं पा रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। विंग पूछता है, कौन हो तुम? पर वह साया पीछे नहीं मुड़ता, बल्कि जाते जाते हवा में कुछ करके जाता है। वो एक खुशबू, ये खुशबू बहुत जानी पहचानी है, लेकिन बहुत अच्छी है। उसके दिल को शांत करने वाली है और उसे बहुत अच्छा महसूस कराने वाली है। ये खुशबू वो पहचानी पहचानी सी है, लेकिन अनजानी सी भी है। इसमें अपनेपन का एहसास है और कुछ कड़वा सा भी है, जो विंग को समझ नहीं आया। लेकिन वो बस सामने देखता रहा, जहाँ से वो काले रंग का साया अब गायब हो चुका है। वो परछाई ओझल हो चुकी है। उसकी जगह आसमान में सूरज की किरणों ने ले ली है। इसका मतलब सुबह हो चुकी है। विंग कितनी देर, कब तक वहाँ वैसे ही खड़ा रहा, उसे नहीं पता है।
उसे बस इतना याद है कि एक टाइम के बाद उसके दिमाग ने कहा कि अब उसे वापस चलना होगा, वरना उसका भाई यहाँ आ जाएगा। और विंग ये सब कुछ किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए वो वहाँ से निकल कर वापस आ गया था। वापस आकर उसे एक और झटका मिला था, वो ये कि उसे आज के आज जिन सेक्ट के लिए निकलना होगा। जिन सेक्ट के सेक्ट लीडर जिन गुआंगशन की एक अजीब व गरीब या कहो बहुत ही शर्मनाक तरीके से कल रात को मौत हो गई है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर ज़रूर तुरंत से तुरंत पहुँचना ही होगा। उसके लिए संदेश आया है। सुचैन जो विंग के साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसे सेक्ट में कुछ काम है, विंग म्याम मैन को लेकर अकेले ही जाएगा। म्याम मैन रो नहीं रही है क्योंकि वो अपने पिता की करतूतों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है और उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। बस हाँ, शर्मिंदगी ज़रूर है जिस तरीके से उसके पिता की मौत हुई है उस वजह से। इसके अलावा उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। म्याम मैन बैठ चुकी थी अपनी पालकी में और विंग घोड़े पर सवार था। काफ़ी सारे डिसिपल्स थे लानसेट के जो उनके साथ जा रहे थे, जिनमें से चैन ने बहुत अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वांग जी को कहीं और नहीं उतारना है, सीधे जिन सेक्ट में ले जाना है। वो लोग लैंडलिंग में जाकर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, लेकिन सीधे फिर उनको जिन सेक्ट ही जाना है। विंग को किसी और अनजान आदमी से बात करने से भी रोका जाएगा। वांग जी को किसी के साथ नहीं देखा जाना चाहिए सिवाय उसकी वाइफ के और लैंड डिसिपल्स के। सब लोग ये चीज़ समझ गए हैं। ऐसा क्यों कहा गया, उनमें से कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग ना समझने का नाटक करते हैं। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रोटेस्ट कर सके या कोई और सवाल पूछ सके। खैर, ये तो उनके मन की बातें हैं जो मन में ही दबके रह जाएंगी। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लैंडिंग भी वो लोग पहुँच गए थे। सुबह निकले थे और दोपहर होते होते वहाँ पहुँच गए थे। काफ़ी लंबा सफ़र था, अब आराम करना तो बनता था। वो लोग वहाँ पहुँच तो गए पर थके हुए हैं, तो सब लोग एक इन बुक करते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं। वांग जी को वहाँ पर रख दिया गया था, ऐसा ही कहा जा सकता है, रख ही दिया गया था क्योंकि उसे बाहर निकलने दिया ही नहीं जा रहा था। विंग अंदर ही ऐसे बैठा हुआ था। उसे एक तरीके से आज पहली बार घुटन महसूस हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो बाहर जाए। वो अंदर क्यों रहे, वो क्यों इस कमरे में रहे जब सब लोग बाहर घूम रहे हैं। होता है ना, जब तक आप आज़ादी देखते नहीं हो आपको आज़ादी का मतलब पता नहीं चलता। आपको जब तक मिठाई चखाई ना जाए आपको पता ही नहीं होता है कि वो कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, और जब तक आपको मारा ना जाए आपको पता ही नहीं होता है कि वो कितनी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। वैसा ही हाल था जब तक विंग गूसू में था, तब तक उसे पता ही नहीं था कि बाहर निकलना, लोगों से बातें करना, यूँ खिलखिलाकर हंसना, स्टॉल्स पर जा कर के कुछ खाना, उसके बाद क्या महसूस होता है। पर अभी वो लोगों को देख रहा है ऊपर उस विंडो से, जहाँ से वो लोगों को आते जाते हुए, गलियों में घूमते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, कई लोगों को डांटते हुए, कुछ लोगों को पिटते हुए, रास्तों पर कुछ बच्चों को भागते हुए, कुछ कुत्तों को दौड़ते हुए, और स्ट्रीट्स पर बहुत सारे लोग आपस में बातें करते हुए कुछ न कुछ खाए जा रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कोई अपने बीवी के साथ घूम रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ घूम रहा है, कोई बस यूँ ही झगड़ा कर रहा है। अलग अलग किरदार, अलग अलग चेहरे, अलग अलग भाव, एहसास उसे दिखाई दे रहे थे जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखे। क्योंकि गूसू में कोई किसी एक्सप्रेशंस को दिखाना मतलब वो दिखाते ही नहीं है। वहाँ पर एक्सप्रेशंस, ओवर एक्सप्रेशंस दिखाना एक क्राइम है, इसलिए उसे पता ही नहीं है कि ये सब भी होता है। पर अभी वो इन लोगों के बीच जाकर के इनसे पूछना चाहता है, जानना चाहता है। उसके मन में एक हल्की सी उमंग उठ रही है कि वो बाहर जाए, पर फिर उसका मन खुद से ही कहता है क्या ही करना है, इन सब में समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे यहीं रह कर के मेडिटेशन करना चाहिए। वह यही सोचते हुए वहीं बैठ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है। तभी उसके कानों में वही एक आवाज़ फिर से गूंजती है जो कल रात को गूंजी थी। हल्का हल्का सा कोई नाम, हल्की सी कोई आवाज़, कोई पुकार, कुछ तो था जो उसे समझ नहीं आया, लेकिन हाँ इतना समझ आया कि ये कल वाली ही चीज़ है। विंग जानता है अगर वो नीचे दरवाजे से बाहर गया तो कोई ना कोई उसे देख लेगा, तो विंग को ये सब कुछ नहीं करना है। विंग अपने आसपास देखता है। म्याम मैन कमरे में नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पर कुछ रोप्स हैं जो कि म्याम मैन के हैं, पूरे गोल्डन कलर के। विंग उन्हें उठा लेता है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात होगी कि विंग औरतों के कपड़े पहनकर बाहर जाए, पर फिलहाल के लिए उसे बाहर जाना होगा। अगर वो गूसू के कपड़ों में गया तो हर कोई उसे पहचान लेगा, इसलिए विंग वहाँ से गोल्डन कलर का एक रोब उठाता है और वो अपने वाइट कलर के आउटर रोब से बदल देता है। साथ ही वो अपना फोरहेड रिबन उतार कर अपने कपड़ों में छिपा लेता है।
अपनी बिचिन लेता है और उस पर सवार होकर विंडो के सहारे ही बाहर की तरफ चला जाता है। विंग जैसे उस आवाज़ का पीछा कर रहा था, वह आवाज़ जैसे और भी ज़्यादा मधुर, मीठी, या कहूँ उसे अपनी तरफ पुकारने वाली होती जा रही थी। उसे अच्छा लग रहा था ये। विंग एक जगह पे आकर रुक गया था। ये जगह लैंडिंग से काफ़ी ज़्यादा दूर है। घंटों के सफ़र के बाद वो यहाँ आया था। यहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं है, अंधेरा है, एकदम अंधेरा। लेकिन ये जगह कौन सी है विंग को नहीं पता। पर हाँ, यहाँ उसे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी सी लग रही हैं। ऐसा लगता है ये उसी का घर हो, उसी की जगह हो। खैर, विंग उस जगह पर अंदर की तरफ जाने लगता है। वो अंदर चलता हुआ जा रहा था और उसे लग रहा था कि उसके पैर बहुत लाइट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उसके सीने में, उसकी गोल्डन कोर में जो वज़न सा रखा रहता था ना, वो कम होता जा रहा है। अच्छा लग रहा है। एक जगह आने के बाद में विंग को वही एक साया फिर से दिखाई देता है। विंग अब उसे अच्छे से देख पा रहा था। कल तक जो उसे सही से दिखाई नहीं दे रहा था, अब उसे दिखाई दे रहा है। हाँ, इसका कोई ना तो आकार है, ना रंग है, ना रूप है, बस एक काला साया है, लेकिन उसे दिखाई दे रहा है। विंग वहीं जाकर के बैठ गया। पता नहीं उसे क्या हुआ, लेकिन हाँ, वो साये के पास जाके बैठ गया। वो साया उसे चारों तरफ से घेर लेता है। विंग जैसे उस अंधेरे में कहीं गुम हो गया था, लेकिन उसे किसी चीज़ की कोई खबर नहीं है, ना ही किसी और चीज़ की उसे परवाह है। विंग की बिचिन, वो खुद भी वहाँ से कहीं गायब सी हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन विंग को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि विंग को इससे बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा है। उस साये के साये में वो अच्छे से बैठ गया था, जैसे वो साया उसे गले लगाना चाहता हो, अपने मन की सारी बात कहना चाहता हो, उसके दिल में जितना दर्द है, खुशी है, गम है, सब कुछ बहा देना चाहता हो। और विंग बिना शब्दों के उसे समझ पा रहा हो। कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी होती हैं कि किसी का बस यूं ही आपके पास होने का एहसास काफ़ी होता है। वही विंग के साथ है। बस पास होने का एहसास उसके पास है और वही उसे अच्छा महसूस करा रहा है। कोई शब्दों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर विंग को, और ना ही उसे अनजान शख्स को जो उसके सामने है। पर हाँ, उसकी आंखें, वो लाल आंखें, जिनमें कोई सही से आंखें भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वो लाल रंग है उसमें। जैसे हमारी आंखें होती हैं उनकी जगह पर, वो विंग की आंखों से एकदम कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। विंग के होंठों से कुछ दो शब्द निकल जाते हैं, तुम्हारा नाम। सामने वो साया कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं, जैसे उसके पास कोई शब्द ना हो या फिर कोई आवाज़ ही ना हो। पर हाँ, विंग के पीठ पर बंधी हुई गुचिन, वो थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है उसमें वज़न बढ़ जाता है। विंग को समझ आता है कि वो इससे, गुचिन के ज़रिए इस सोल से बात कर सकता है। लगता तो यही है कि ये एक सोल है। विंग गुचिन निकालता है और उससे उसका नाम पूछता है। गुचिन में एक ही धुन गूंजी थी, विंग। ये नाम सुनकर विंग को थोड़ा अजीब लगा। इस नाम के किसी भी इंसान को विंग ने आज तक नहीं देखा, ना ही सुना है और ना ही जाना है। ऐसा कुछ नहीं है जो विंग को ना पता हो कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में। जैसा उसका भाई कहता है कि विंग को सब कुछ पता है, वांगजी सब कुछ जानता है, तो फिर ये विंग कौन है? पर ये नाम के अलावा विंग के हाथ कुछ और नहीं लगा, क्योंकि उससे पहले ही वह साया कहीं फिर से गायब हो गया। क्योंकि विंग के पीछे लांसेट सेक्ट के काफ़ी सारे डिसिपल्स आ चुके थे और वो उसे ढूंढते हुए आए थे। राजकुमार लानवांग जी, राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। राजकुमार तो जैसे कहीं गुम थे। कुछ दिखाई, कुछ सुनाई, कुछ पढ़ ही नहीं रहा था जान उनको, क्योंकि वो तो कहीं गुम हो गए थे। पर एक डिसिपल जो विंग को होश में लेके आया। विंग के ज़ुबान पर वो हल्का सा नाम था, लेकिन जो किसी को सुनाई नहीं आ सकता था। विंग को एक चीज़ बहुत अच्छी समझ आ गई थी, सब लोग उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, उसे बताना नहीं चाहते, दिखाना ही नहीं चाहते। और जो चीज़ उसे नहीं बताई जा रही है वो उसके बहुत नज़दीक है। विंग कोई बेवकूफ़ नहीं है, भले उसे कुछ याद हो या ना हो, पर हमेशा से वो एक जीनियस रहा है। उसे सारी चीज़ें पता होती हैं, या कहो क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज़ जानने की। विंग अपने आप से कहता है कि वो इस विंग नाम के इंसान को ज़रूर जानकर रहेगा। ये है कौन? वैसे भी उसके पास बहुत बड़ा मौका है। वो लैंडिंग में है, जिन सेक्ट में है। जिन सेक्ट में जाकर के वो लाइब्रेरी में जाकर जो कुछ हो सकता है सब कुछ पढ़ लेगा, जान लेगा, पूछताछ कर लेगा, सब कुछ कर लेगा और ख़त्म कर देगा सब कुछ। विंग ये सोचता है और गुचिन को उठा लेता है। जब विंग वापस आता है तो डिसिपल्स बताते हैं कि उन्होंने
जेवुस उनको मैसेज भेज दिया है, संदेश भेज दिया है कि उनके भाई राजकुमार लान वांगची गायब हो गए थे। बेचारा विंग जो सोचता है कि ऐसा क्यों किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। कह दिया तो कह दिया, वैसे भी वो बिना बताए ही गया था। रात हो चुकी थी। काली अंधेरी रात में आखिरकार वो लोग पहुंच गए थे जिनसेक्ट। लेकिन विंग के दिमाग में वही एक पल बार बार फ्लैश हो रहा था जब विंग वहाँ था, उस एक अनजान शख्स के आगोश में, उस सोल के आगोश में, जहाँ पर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। एक तरीके से कंप्लीट महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा हो गया हो। उसका अंदर का कोई हिस्सा जैसे कहीं खो गया था ना, वो उसे वापस मिल गया हो। इतना अच्छा महसूस हो रहा था जो उसे आज तक बेचैनी, घबराहट, दर्द जो कुछ होता था ना, वो वहाँ पे जैसे गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बस पूरा हो गया हो और वहाँ से कभी वापस आने का मन ही नहीं करने वाला, ऐसा महसूस हो रहा था। विंग का मन कर रहा है वो फिर से वहीं चला जाए और उसी सोल के पास जाके वहीं पर रहने लगे। सब कुछ छोड़ दे, बस वहीं पर रहे। वहाँ पर उसे अच्छा महसूस होता है। अच्छा ना कहे तो कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। विंग फिर बस वहाँ से लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है। सोएगा नहीं, बल्कि बुक्स पढ़ेगा, क्योंकि उसे जानना है ये विंग है कौन। अच्छी खासी बुक्स पढ़ने के बाद भी उसे विंग नाम का कोई भी इंसान पूरी हिस्ट्री में कहीं नहीं दिखा। ऐसा लगता है कि ये विंग नाम का इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ऐसा लगता है कि ये कोई छोटी मोटी सोल होगी जो एक टाइम बाद मर गई और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तो वो वांग जी से पूरा कराना चाहती है। ऐसा ही विंग को लग रहा था। खैर, विंग की सारी मेहनत पानी में, क्योंकि उसे कुछ भी मिला ही नहीं। बस वो वहाँ से निकल आया और अपने कमरे में जाने लगा। जब वो कमरे में जा रहा था तब उसे 2 डिसिपल्स आपस में बात करते हुए सुनाई देते हैं, जो आपस में बात कर रहे थे। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, ये यहाँ आ गया है। पिछली बार तो इसने राजकुमार को मार दिया था, इस बार पता नहीं किसे मार के जाएगा। मुझे तो इससे बहुत डर लगता है। इसका चेहरा मुझे हीलिंग पैट्रिक की याद दिलाता है। दूसरा डिसिपल भी कहता है, नाम भी मतलब उसका नाम लेना भी मना है, तुम्हें पता है ना। सारे बड़े बड़े सेक्ट लीडर्स ने ये फैसला किया था कि उसका नाम कोई नहीं लेगा, और अगर लिया तो उसकी गर्दन काट देंगे। उसका नाम मत लो। वो दूसरा डिसिपल बोलता है, सही कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लानवांग जी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन क्यों उनका चेहरा उस हीलिंग पैट्रिक से मिलता हुआ है? उन्होंने उसका चेहरा लिया ही क्यों? सच में क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? दूसरा डिसिपल बोलता है, तुम चुप रहो, सामने देखो। वो दोनों आप सामने देखते हैं जहाँ पर विंग खड़ा हुआ था। उनके अनुसार वांग जी यानी कि हमारा विंग उनके पास जाता है और पूछता है, तुमने किसी का नाम लिया भी? वो डिसिपल्स थर थर काँपने लगे थे। इतनी बुरी तरीके से काँपने लगे थे कि क्या ही बताएं। उन्हें बहुत डर लग रहा था। जो सालों पहले हुआ वो फिर से वो सब कुछ देखना या अपने साथ होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए राजकुमार, हमने गलती से बोल दिया, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो भी बस जा रहे हैं यहाँ से, चलो 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 चलो। वो दोनों वहाँ से तुरंत भागते हुए निकल गए, क्योंकि उन्हें वहाँ रुकने का और वांग जी को सब कुछ एक्सप्लेन करने का कोई शौक़ नहीं है। वो उसे सब कुछ बता करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी या कहो पूरा का पूरा तलवार मारना नहीं चाहते हैं। उनकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। खैर, विंग जैसे इतना तो समझ आया कि ये लोग किसी पैट्रियार्की इंसान के बारे में बात कर रहे थे, पर कौन पैट्रियार्की उसे नहीं पता है। खैर छोड़ो, वो अपने कमरे में जाने लगा। जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो एक और झटका उसका इंतज़ार कर रहा था। हालांकि उसे यहाँ आते आते सुबह हो गई है, लेकिन लगता है कि उसके न्यूली वेडेड वाइफ के लिए अभी भी रात है, क्योंकि म्यान जो अजीब तरीके से वहाँ बैठी हुई थी। हालांकि उसके फादर की डेथ हुई है, उसे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, पर क्या करें, वो तो वो है। म्यान जो शायद विंग को सेड्यूस करना चाह रही थी, इसलिए वो नाइट रोब्स में पहन करके वहाँ बैठी हुई थी। विंग जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो कहती है, राजकुमार आप आ गए। वांग जी वहाँ जाता है, लेकिन अपनी नज़रों को बिल्कुल नीचे झुका लेता है। उसे कोई शौक़ नहीं है किसी भी लड़की को ऐसी हालत में देखने का, बिल्कुल भी नहीं। म्यान उसके गले में हाथ डालने लगती है, पर विंग 2 कदम पीछे हट जाता है। म्यान जिसकी वजह से ज़मीन पर गिर जाती है। इस वजह से विंग को बुरा लगता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब कुछ नॉर्मल है।
विंग ये सब कुछ नहीं चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वाइफ भी ये सब कुछ नहीं चाहेगी। विंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है म्यामैन को उठाने के लिए। म्यामैन बहुत ही प्यार से अपना हाथ विंग के हाथों में दे देती है और खड़ी हो जाती है। फिर वो विंग से पूछती है, राजकुमार क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? ये बोलते हुए म्यामैन की आंखों में बड़े बड़े मोटे मोटे से आंसू भर आए थे। लेकिन विंग साफ साफ कह देता है, मुझे कोई पसंद नहीं है। ऐसा बोलकर विंग जो वहाँ से सीधा अपने कपड़ों की तरफ चला जाता है, क्योंकि अब उसे बात लेनी है और इसके बाद में बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो फॉलो करने होंगे, क्योंकि उसके फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी है। विंग जो बात लेता है और बाहर निकल जाता है। जब विंग बाहर गया था तब काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी। लांसेट के काफ़ी सारे डिसिपल्स जो विंग के कमरे के बाहर खड़े थे और विंग को बाहर जाने से मना कर रहे थे। विंग पूछता है, क्या बात है? वो डिसिपल्स बताते हैं, सेक्ट लीडर जियांग चेंग आए हुए हैं। सेक्ट लीडर जेवुजुन ने हमसे कहा था कि आपको उनके करीब नहीं जाने देना है, तो आप यहीं रुकिए, वहाँ मत जाइए। विंग को समझ नहीं आता कि ये जियांग चेंग को उससे परेशानी क्या है। आज तो उसे क्लियर करना ही होगा। तो वो डिसिपल्स को कुछ नहीं बताता है, बल्कि पीछे से निकल जाता है। हालांकि ये सब करते हुए उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वो खुद से ही सवाल पूछ रहा था कि ये सब करने का जो आइडिया है उसके दिमाग में आया कहाँ से। वो तो ऐसा इंसान नहीं था। इतने सालों तक उसने कोई भी नियम, कोई भी बात नहीं टाली है। तो फिर आज ऐसा क्या हो रहा है? इन दिनों उसका दिमाग कहीं और ही चलने लगा है। जब से उसने वो बॉक्स खोल कर देखा है तब से उसे पता नहीं क्या ही हो गया है। खैर, जब वहाँ से भाग रहा था तो किसी ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के पीछे खींच लिया। तभी विंग देखता है कि साइड से जियांग चेंग अपनी टोली के साथ निकल गया है। विंग को महसूस ही नहीं हुआ कि किसने उसे खींचा था। जब उसने अपने पास में देखा तो वहाँ पर वही एक लड़का था, मिनहान, जिसे देख करके ना विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। विंग अपना हाथ छुड़ाता है, बोलता है, दूर रहो। इसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। उसे जियांग चेंग के पास जाना है, पर मिनहान फिर से उसका हाथ पकड़ लेता, बोलता है, अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। अब आप मुझे इतनी बुरी तरीके से इग्नोर करेंगे तो मैं आपका ज़रूर पीछा करूँगा, और अगर मैं आपका पीछा करूँगा तो आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं ना आगे, वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा टाइम मेरे साथ बिता लीजिए और इसके बाद जहाँ आपको जाना हो वहाँ चले जाइए। विंग बोलता है, नहीं। फिर विंग जाने लगता है। दोबारा मिनहान उसके सामने आते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए बोलता है, अरे अरे रुकिए ना, आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे हैं। मेरी पूरी बात तो सुनिए। वैसे मैं आपको एक बहुत ख़ास जगह पर ले जाने वाला था। अगर आप जाना चाहें तो वो जगह इतनी 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 ज़्यादा ख़ास है कि एक बार आप गए तो आप कभी वापस आने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब? विंग पूछता है, मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब कुछ और है। मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ लैनलिंग में बहुत अच्छा मेला लगता है। आप चाहे तो मैं आपको वहाँ घुमाने ले जा सकता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे तालिस्मान मिलते हैं जो कि बहुत पहले किसी महान कल्टीवेटर ने बनाए थे, और एक झंडा भी मिलता है वो जो बहुत सारे स्पिरिट्स को दूर भगा देता है, दानव को, शैतान को दूर भगा देता है, वो वाला। और काफ़ी सारे अलग अलग तालिस्मान हैं। विंग पूछता है, तालिस्मान? मिनहान तुरंत बोलता है, हाँ, आपने तालिस्मान नहीं सुने? मैं आपको आज तालिस्मान ज़रूर दिखाता हूँ कि तालिस्मान क्या चीज़ होती है, कितने ज़्यादा काम की चीज़ होती है और कितने ज़्यादा अलग तरीके से बनाए जाते हैं। आप मेरे साथ चलिए तो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका वो समय जो आप मुझे देंगे हमेशा याद रखेंगे, और मेरा फिर बाद में आप थैंक यू भी करेंगे। इसके लिए मैं पहले ही आपको कह दूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे थैंक यू बोले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपसे वैसी वो उम्र में छोटा हूँ। हाँ, पर आप चाहें तो फिर भी थैंक यू बोलना चाहें तो कोई बात नहीं, आप मुझे उसके लिए कुछ दे सकते हैं जो मैं आपसे बाद में मांग लूँगा, तो बस हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप मेरे साथ चलें तो सही, तभी तो मैं आपके ऊपर एहसान छोड़ूंगा। चल रहे हैं आप मेरे साथ? विंग तुरंत मिनहान की तरफ देखता है और कहता है, नहीं। फिर से वो जाने लगता है, लेकिन मिनहान फिर उसे रोक लेता है और कहता है, अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो फिर देखिएगा, मैं अभी के अभी लान डिसिपल्स को जाके बता दूंगा कि आप उनसे छुप कर भाग रहे हैं। लान सेक्ट के राजकुमार लान सेक्ट के डिसिपल से छुप कर भाग रहे हैं। ये सुनकर विंग तो एकदम हैरान था, और वो तुरंत मिनहान के मुंह के ऊपर अपने हाथों को रख देता है कि ये लड़का इतनी ज़ोर से चीखेगा, चिल्लाएगा तो सच में उन डिसिपल्स को अगर ये ना भी बताए ना तो भी उन्हें पता चल जाएगा। तो विंग कहता है, श्श, ठीक है, पर सिर्फ
1 पहर के लिए। मिनहान तुरंत कहता है 1 पहर, बस मेरा काम तो 1 पहर में ही हो जाएगा। मिनहान धीरे से अपने मन में कहता है अब मेरे साथ चलिए तो आप वहाँ से वापस आने की कोशिश करेंगे ही। ऐसा बोलते हुए मिनहान की आंखों में एक अलग ही स्पार्क दिखाई दे रहा था। एक हल्की सी आंसू की परत भी थी, लेकिन वो कुछ ही सेकंड के लिए। इसके बाद तो उसका फिर से वो जॉली नेचर बाहर आ गया था और वो विंग को खींचते हुए, मतलब राजकुमार वांगजी को खींचते हुए सीधे ले जाने लगा था, चुपके से बचाते हुए। और बचाते बचाते वो पहुंच गया था सही टाउन में, लैनलिंग में पहुंच करके वो डायरेक्ट विंग को उस इलाके में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे तालिस्मान बिक रहे थे। ये एक ऐसी जगह है लैनलिंग में जहाँ पर काफ़ी सारे तालिस्मान बिकते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है। ये प्राइवेट मैटर है और इसे छुपा कर रखा जाता है। जिन गोंगशान इस बात को बहुत ही गुप्त रखता था, लेकिन अब जब वो मर गया है तो ये बात बाहर आने ही वाली है। लेकिन इससे पहले कि ये मार्केट के बारे में सबको पता चले और ये बंद हो जाए, उससे पहले ही मिनहान वी वुशान को, या कहें वांगजी को, ये दिखाना चाहता है। तो वो वांगजी को लेकर आ गया था उस जगह पर। वहाँ आकर विंग सारे उन मटेरियल को, उन सारे तालिस्मान को देख तो रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, उनके इस्तेमाल जानने के बाद उसे हैरानी हो रही थी कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, एक कंपास, ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिससे हम ये जान सकते हैं कि घोस्ट स्पिरिट कहाँ पर है। वाह, ये काबिल तारीफ़ है। वो हर एक तालिस्मान को देख रहा था और मन में अपने आप से ही उसकी तारीफ़ करे जा रहा था। सच में काफ़ी ज़्यादा होनहार इंसान होगा जिसने ये सब कुछ बनाया है। वांगजी यानी विंग वो तालिस्मान देख रहा था, तब उसे एक डॉग की आवाज़ भी आती है। वो डॉग जिसके पीछे पीछे एक और लड़का भागते हुए आया था और उसे फैरी फैरी कहकर बुला रहा था। विंग जब महसूस करता है कि ये डॉग उसके पास आने ही वाला है, तो विंग उसकी रस्सी को पकड़ लेता है, क्योंकि वो डॉग ऐसा लगता है अपने मालिक से छूट कर भाग गया है। विंग उसे पकड़कर खींच लेता है और उस डॉग के सर पर हाथ फेरने लगता है। वो डॉग भी विंग को देखकर एकदम रुक गया था और शांत भी हो गया था। उसके पीछे जो लड़का आ रहा था वो वहाँ आता है और विंग को देखता है। विंग को देखते ही वो तुरंत अपने डॉग के पास जाता है और उसे छीन लेता है और कहता है तुम मेरे कुत्ते से दूर रहो, हाँ मेरे फैरी से दूर रहो, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना मेरे अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और वो तुम्हारे दोनों हाथों को कटवा देंगे। वैसे भी मुझे और मेरे अंकल को तुम बिल्कुल नहीं पसंद हो। तुम अगर जल्दी से जल्दी जिलिंग बिल्कुल चुप हो गया था, क्योंकि पीछे कोई तो आ गया था। जिलिंग जब पीछे देखता है तो उसके अंकल यानी जियांग चेंग वहाँ खड़ा हुआ था। विंग का काम तो हो गया, क्योंकि विंग तो जियांग चेंग से ही मिलने के लिए इतना सब कुछ पापड़ बेलकर बाहर निकला था। फाइनली जियांग चेंग उसके सामने था। मिनहान जो एकदम स्टिफ हो गया था अपनी जगह पे, उसे कुछ तो करना होगा। तो मिनहान जो उस डॉगी की तरफ देखता है और अपने हाथ में कुछ तो उसने किया, जिसकी वजह से वो डॉग जिनलिंग के साथ ही दूसरी तरफ जियांग चेंग को क्रॉस करते हुए भागने लगा। जिनलिंग जो एक तरीके से नीचे गिर भी गया था, उसके पैर में चोट आ गई होगी, तो जियांग चेंग उसके पीछे गया उसे रोकने के लिए, क्योंकि डिसेबल उसके साथ नहीं आए थे। इस तरह मिनहान ने तो विंग को बचा लिया और फिर वो विंग के हाथ को पकड़ता हुआ कहता है चलिए जल्दी यहाँ से, अगर उन्होंने पकड़ लिया ना तो पक्का आप उनके साथ लग जाएंगे और मेरा काम नहीं हो पाएगा। बस हो गया, मैं जाऊँ? नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा, चलिए चलिए चलिए। ऐसा बोलकर मिनहान विंग को खींचते हुए अपने साथ ले आता है। वो लोग वहाँ से बहुत दूर आ गए थे। वहाँ से बहुत दूर आने के बाद में मिनहान विंग को एक ऐसी जगह पे ले आया था, एक नदी के पास में। वहाँ ज़्यादातर नदियाँ नहीं हैं, लेकिन हाँ एक तो है। वहाँ ला करके मिनहान विंग से कहता है आप यहाँ खड़े हो जाइए, बस कुछ देर की बात है, 2 मिनट, बस 2 मिनट, और उसके बाद में आप जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाएँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं आपके पास आऊँगा पूरे 1 हफ़्ते बाद, तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय बोल दूँगा। विंग कुछ नहीं कहता है, कुछ भी नहीं। उसे इस लड़के से बस पीछे छुड़ाना है। ये कितना ज़्यादा इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा बोलता है। इतना ज़्यादा बोलने वाला इंसान उसने पहली बार देखा है, पहली बार उसका पाला पड़ा है। उसने खुद भी इतने शब्दों का प्रयोग पहली बार किया है इस लड़के को डांटने के लिए। उसका तो सर खा गया ये लड़का। खैर, विंग जो अब कहता है मैं जाऊँ, मिनहान कहता है बिल्कुल, अब आप जा सकते हैं, अब हम मिलेंगे बहुत दिनों बाद, बाय। ऐसा बोलकर मिनहान विंग को एक अचानक से धक्का दे देता है। विंग कुछ समझ ही नहीं पाया, वो इस एक्शन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। वो उस नदी के बहाव के ज़रिए कहीं जैसे बह गया था। उस पानी में वो जैसे डूबता जा रहा था। वो उस लड़के का, मिनहान का चेहरा देख पा रहा था, साफ साफ देख पा रहा था।
उस चेहरे को जिससे उसने आज तक कभी गौर से नहीं देखा, उस चेहरे को वो बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि इस चेहरे वाले लड़के ने उसे पानी में धकेल दिया है। विंग तैर भी नहीं पा रहा है, उसके हाथ पैर जैसे अकड़ गए हैं और उस पानी के अंदर वो जैसे डूबता जा रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब अगली बार वो जागता है तो अपने आप को एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर पाता है, एक अलग तरह की जगह जहाँ पर झरने बह रहे हैं और वो खुद भी उस एक एक नदी के बीचों बीच एक नाव में मौजूद है। आसपास काफ़ी सारे कमल के फूल लगे हुए हैं, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं और एक बड़ा सा घर भी है, शायद काफ़ी दूर है। विंग के हाथ में कुछ भी नहीं है, उसे बस नौका को चलाना होगा, वो नाव को चलाकर ही वहाँ जा सकता है। तो विंग वही करता है, नाव को चलाकर वो वहाँ पहुँच जाता है। ये जगह बहुत बहुत सुकून महसूस करा रही है, बहुत अच्छी है। विंग वहाँ पहुँचता है तो ये जगह भी उसे जानी पहचानी लगती है। यह जो अजीब तरीके का घर है, पानी के बिल्कुल बीचों बीच बंधा हुआ है, काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं वहाँ पर जैसे कमल के बीज रखे हुए थे। विंग वहाँ उन कमल के बीजों को देखता है, पता नहीं उसे क्या होता है। वो एक कमल का बीज उठा लेता है, उसे छीलता है और अपने मुंह के अंदर रख भी लेता है। जब वो उसे खाता है तो इसका टेस्ट उसे बहुत अच्छा लगता है, जाना पहचाना लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। विंग आगे की तरफ चलने लगता है। वो चलते चलते उस जगह को घूम रहा था। वो जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ये विंग देख पा रहा था। विंग के दिमाग में इसके अलावा और कोई ख्याल आ ही नहीं रहा था। विंग जब वहाँ घूम रहा था, सब कुछ देख रहा था, तब उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। विंग उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुँच गया। जब वो वहाँ पहुँचता है तो तालाब के बीचों बीच एक आदमी नहा रहा है। उसके बाल लंबे घने और काले हैं, खुले हुए हैं पीछे से। विंग उसके पीठ को देख पा रहा है, जहाँ पर वो इंसान अपने पूरी बॉडी को जैसे वॉश कर रहा है और गुनगुना रहा है। विंग उस इंसान से कहता है, आप कौन हैं?" वो इंसान जैसे रुक गया, जैसे कि उसे लगा हो कि यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, ये कैसे आ गया। पर विंग उस इंसान के पास जाते हुए बोलता है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पर वो इंसान अब उस पानी के अंदर जाने लगा था। उसे डर लग रहा होता, जैसे कि वो डर गया हो। विंग अगर उसे देख लेगा तो उसे मार न डाले, ऐसा कुछ। विंग कहता है, घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, आप बाहर आ सकते हैं। वो इंसान कुछ नहीं सुनता, बल्कि पानी के अंदर डूब जाता है। और काफ़ी देर तक जब वो बाहर नहीं आता है तो विंग खुद उस पानी की तरफ बढ़ने लगता है। पर जैसे जैसे वो उस पानी की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो पानी से घटता जा रहा था। विंग उसके अंदर नहीं जा पा रहा है। तो विंग जल्दी जल्दी चलना चालू करता है ताकि वो उस इंसान को बचा सके, पर वो जा ही नहीं पा रहा था। जब वो काफ़ी दूर तक भागते भागते आया, लेकिन उस पानी तक पहुंच ही नहीं पाया, तब उसे महसूस हुआ किसी का हाथ उसके कंधे पर। विंग अचानक से पीछे मुड़ा। वो घबरा हुआ नहीं था, लेकिन हाँ, अंदर से थोड़ा सा डर गया था कि ये क्या है। लेकिन उसने पीछे देखा। पीछे देखते ही उसने देखा कि वो इंसान फिर से उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है। इस बार उसने कुछ रोप्स पहने हुए हैं जो कि बिल्कुल गूसू के रोप्स की तरह हैं। विंग उस इंसान से कहता है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या आप ही वो थे जो अभी उस तालाब में थे? मैं ये कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? वो इंसान आगे की तरफ बढ़ने लगता है और विंग उसका पीछा करने लगता है। ऐसा लगता है कि वो इंसान विंग को कहीं ले जाना चाहता हो। एक जगह पर जाने के बाद में विंग वहीं बैठ गया और वो इंसान अभी भी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। विंग पूछता है, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? वो इंसान कुछ नहीं कहता, कोई आवाज़ नहीं आती है, कुछ भी नहीं बोलता है। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो वहाँ से खड़ा होता है, पीछे मुड़ता है, पीछे भी वही इंसान उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। विंग को तो अब इसका चेहरा देखना है, तो विंग उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है, तुम मेरी तरफ मुड़ो, अभी और इसी वक्त। विंग ये बोलता है तो वो इंसान भी जैसे पीछे मुड़ने के लिए तैयार था, वो धीरे धीरे मुड़ने लगता है। उसके मुड़ते के साथ में विंग के दिल की धड़कनें उसे महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़, और उसकी सांसें जैसे भारी भारी होते हुए, जैसे कि वो जो सांसें हैं ना उसकी, वो घटती जा रही हैं, घटती जा रही हैं और घटती जा रही हैं। विंग जो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपने दिल पर हाथ रख के वो वहीं बैठ जाता है। वो इंसान जो उसकी तरफ मुड़ने वाला था वो नहीं मुड़ता, फिर से पीठ दिखा के खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, कौन हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? और वो इंसान फिर से कुछ नहीं कहता है, कोई आवाज़ नहीं आती है, लेकिन हाँ, कुछ तो
विंग को अपने आप महसूस होता है जैसे कि ये इंसान पीछे मुड़ेगा तो विंग की सांसें रुक जाएंगी, इसलिए वो नहीं मुड़ रहा है। विंग पूछ लेता है, अगर मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो क्या मैं मर जाऊंगा? वो इंसान अपनी एक उंगली सच में हाँ में हिला देता है, मतलब अपने हाथ से इशारा करके बताता है कि ठीक हाँ। विंग समझ जाता है। तो वो पूछता है कि वो बाहर कैसे निकल सकता है। इस बार वो इंसान कुछ नहीं कहता है। विंग फिर पूछता है, तुम्हारा नाम विंग है? इस बार उसका रिस्पॉन्स आया था। उसकी बॉडी थोड़ी देर के लिए स्टिफ हो गई थी सामने वाले इंसान की, लेकिन हाँ, इस बात का मतलब ही है कि ये जो इंसान उसके सामने है ये विंग है। वो पूछता है, तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता क्यों नहीं है? मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, तुम्हारा उनमें कोई जिक्र नहीं है, कोई तुम्हें नहीं जानता। तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम मुझे क्यों जानते हो? मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ? इस बार फिर से हाँ में रिस्पॉन्स था। विंग समझ गया कि ये इंसान उसकी मदद चाहता है। विंग बस अब वहीं बैठ गया था क्योंकि वो और कुछ कर ही नहीं सकता। पर उसके पास में एक चीज़ ज़रूर थी, क्योंकि जो इंसान उसको पीठ दिखा के बैठा हुआ है वो उसके साथ ही है पूरा टाइम। उसे छू नहीं रहा है, उससे दूर है, पर उसके दिल के बहुत करीब है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। ये एहसास काफ़ी अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है पर अच्छा है। को पता भी नहीं था कि वो कितनी देर तक वहाँ बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है उसके साथ में। उसकी सांसें जैसे फूल रही हैं, उसे हवा नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि आसपास से सारी ऑक्सीजन जैसे कहीं गायब हो गई है। उसकी सांसें अटकने लगी थी। उसके आगे का वो जो भी दृश्य था वो धुंधला होने लगा था। साथ ही उसने देखा कि वो जो सामने वाला इंसान है ना, वो पीछे पलटने लगा है। उसका चेहरा धुंधला धुंधला विंग को दिखता है, अच्छे से नहीं लेकिन हाँ धुंधला धुंधला दिखता है। ये चेहरा बहुत अजीब है, बहुत अलग है, बहुत 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 ज़्यादा खास है उसके लिए, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन उसकी आंखें उससे पहले ही, जिससे पहले कि वो उस इंसान का पूरा चेहरा देख सके, बंद हो चुकी थी। आंखों के सामने अंधेरा था। जब अगली बार वो आंखें खोलता है तो एकदम घबरा कर उठता है, ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। वो देखता है कि वो वहीं उसी जगह पर, जिस जगह पर उसे धक्का दिया गया था, मेनहान ने दिया था, वहीं पर वो लेटा हुआ है, वही घास पर, और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, गहरी गहरी सांसें भर रहा है। उसके पास में सिचैन है। सिचैन जिसने जैसे ही विंग को गहरी गहरी सांसें लेते हुए देखा, वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे और ऐसा लग रहा है विंग को अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो, क्योंकि उसके सारे रोप्स गीले थे, पूरी तरीके से भीगे हुए थे, उसके बाल पूरी तरीके से भीगे हुए हैं और वो सांसें ले रहा है गहरी गहरी। उसके मुंह से काफ़ी सारा पानी भी बाहर निकाला गया है। विंग हैरान भरी आंखों से सिचैन को देखता है और बाकी सबको देखता है। साथ ही वो उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करता है, मिनहान। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल इसी लड़के का आया है, क्योंकि उसे इसी से बात करनी होगी। ये जो कुछ भी उसके साथ अभी हुआ, उसने देखा, उसने जाना, बातें जिससे की, वो सब कुछ के बारे में मिनहान जानता है और वो विंग को भी जानता है। इसलिए मिनहान से ही बात करने पर उसे फ़ायदा होगा। विंग किसी को कुछ बताता तो नहीं है कि वो कैसे गिरा, लेकिन हाँ इतना कहता है कि वो यहाँ बस घूमने आया था और टहलते टहलते वो फेंट हो गया और पानी में गिर गया। सचिन कहता है कि वो पूरे 7 दिन बाद जागा है, 7 दिन से उसे ढूंढा जा रहा है। वो कब यहाँ आया और कब पानी में बेहोश होकर गिर गया? विंग को हैरानी थी कि वह 7 दिन से पानी के अंदर है और वो जिंदा भी है। अब तक तो उसकी सांसें फूल जानी चाहिए थी। अब तक तो उसके जिस्म के हर एक कोने कोने में पानी भर जाना चाहिए था। अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था, पर वो जिंदा है। कुछ तो गड़बड़ है, उसे अच्छे से महसूस हो चुका है और इस सब सवालों के जवाब उसे कहाँ मिलेंगे ये भी उसे बहुत अच्छे से पता है। इसके बाद तो बस उसे वापस अपने कमरे में, चैम्बर में लाया गया था, जहाँ पर मियाँ मैन रो रही थी। वो बहुत रो रही थी। उसे विंग की चिंता है, राजकुमार की उसे बहुत ज़्यादा परवाह है। वो विंग का ख्याल भी रखती है, उसे सूप ला के पिलाती है अपने हाथों से, लेकिन विंग का इस चीज़ पर ध्यान नहीं था। उसका ध्यान तो कहीं और ही है। मियाँ मैन उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। कुछ भी हो, उसकी शादी हुई है और मियाँ मैन ने अपने दिल और जान से राजकुमार को अपना पति मान लिया है, तो वो उसी हिसाब से उसकी सेवा करती है। रात होते से ही विंग देखता है कि मियाँ मैन वहीं बेड से लगकर अपने सर को बेड पर रख के सो चुकी है। विंग थोड़ा बाहर की तरफ देखता है, उसका भाई बाहर है कि नहीं। इस इंसिडेंट के बाद तो काफ़ी सारे लोगों को उसकी निगरानी में लगा दिया गया होगा, लेकिन विंग खाली नहीं बैठ सकता है।
उसे सच जानना है, वो सच जानना चाहता है। इसलिए विंग जो वहाँ से एक काले कलर का शॉल उठाता है और उससे अपने आप को ढक लेता है। साथ ही वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। आज मतलब उस दिन जब मिनहान उसे वहाँ उस मार्केट में घुमाने लेके गया था तो एक तालिस्मान उसे मिला था। वो तालिस्मान था भ्रम पैदा करने का, एक अजीब तरीके का धुआं चारों तरफ पैदा करने का। विंग ये रिस्क लेना चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है, इसलिए वो दरवाजे से बाहर एक तालिस्मान थोड़ा सा हल्का सा बाहर पुश कर देता है। उस धुएं की वजह से वहाँ पर जो जो सारे डिसिपल्स थे वो हल्का सा नींद में चले जाते हैं, बस कुछ समय के लिए। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर विंग बाहर भाग जाता है। वो डिसिपल्स तो कुछ टाइम बाद होश में आ जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो बेहोश हो गए थे। और कोई विंग के ऊपर शक भी नहीं कर सकता क्योंकि विंग को तालिस्मान के बारे में कुछ नहीं पता है, वो सब कुछ भूल चुका है। विंग वहाँ से निकलकर सीधे नी सेट के चैम्बर में जाता है। वहाँ जा करके वो दरवाजे पर नॉक करता है और नॉक करते से ही दरवाज़ा खुल जाता है, जैसे कि सब लोग उसका ही इंतज़ार कर रहे हों। अंदर जो भी है वो शख्स बस विंग का वेट कर रहा था कि विंग कब यहाँ आएगा। जैसे ही विंग अंदर जाता है दरवाज़ा बंद हो जाता है। अंदर चैम्बर में काफ़ी सारी मोमबत्तियाँ जली हुई हैं, लाइट जली हुई है, लेकिन बाहर से देखने पर लगता है कि सब लोग सो चुके हैं। विंग अंदर देखता है तो वहाँ पर मिनहान बहुत ही फैल कर बैठा हुआ है, अपने पैर के ऊपर पैर रख के। और वो कहता है, मैंने आपसे कहा था आप मेरे पास ज़रूर आएंगे और मुझे थैंक यू भी बोलेंगे। तो बताइए मैं आपसे कौन सा अपना काम करवा सकता हूँ, और क्या आप मेरा कोई भी एक काम करने के लिए तैयार हैं? विंग अपने हाथ में बिचन लेकर आया था और वो सीधा बिचन निकाल करके मिनहान के गले पर रख देता है और कहता है, कौन हो तुम विंग को कैसे जानते हो? विंग कौन है? मिनहान कहता है, वाह, तो आपको आखिरकार विंग का नाम पता चल ही गया। मुझे तो लगा था इस जन्म में आप कभी उसे जानने की कोशिश नहीं करेंगे जिसने अपने आप को बर्बाद कर दिया आपको बचाने के लिए। विंग एकदम हैरान था, उसके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो कहता है, बकवास मत करो, क्या बोल रहे हो तुम? मिनहान कहता है, आपको याद है अपना बचपन? क्या आपको याद है आपके 18 साल होने से पहले की पूरी ज़िंदगी? कुछ याद नहीं है आपको, कुछ याद नहीं है, और याद होगा भी कैसे, क्योंकि आप जैसे इंसान एहसान फरामोश होते हो। जिस इंसान ने आपको बचाने के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, खुद पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, उसको भूल गए आप। वाह वाह, कितने एहसानमंद इंसान हो, बहुत एहसानमंद इंसान हो। पूछता है, किसकी बात कर रहे हो तुम? मेरे भाई ने मुझे साफ साफ बताया है 18 साल तक होने के समय तक मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता था। इसके बाद मेरे ऊपर किसी ने हमला किया और फिर मैं सब कुछ भूल गया। इसके अलावा और कुछ सच नहीं है, सब झूठ है, सब बिल्कुल झूठ है। आपके भाई ने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। किसी ऐसे इंसान को उसने छिपा दिया है जिसने आपके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप उसके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं, है ना? विंग बोलता है, तुम चुप रहो, तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए कोई मर गया, आपको पता है? आपके लिए उसने सिर्फ अपना जिस्म नहीं खोया बल्कि अपनी आत्मा तक खो दिया है। आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना परिवार, आपका सब कुछ खो करके आपको ज़िंदा किया और आप उसे ही भूल गए। विंग कहता है, चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस इंसान ने जितना किया है ना, उतना तुम्हारा भाई भी नहीं कर सकता। तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारे लिए इसीलिए सब कुछ किया क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारे भाई से ये सब कुछ करने के लिए कहा था। विंग कहता है, इस सब का पॉइंट क्या बनता है? तुम मुझे क्यों ये बता रहे हो? मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और रही बात विंग के बारे में जानने के बारे में, तो मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। विंग ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अब बात उसके भाई पर आ गई है, उस इंसान के बारे में आ गई है जिससे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है विंग, मतलब वांग जी, क्योंकि ये वांग जी तो है। इसलिए विंग उसके बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता और इसलिए वो बोल देता है कि उसे विंग के बारे में कुछ नहीं जानना है। हालांकि उसकी इच्छा तो है जानने की, पर मिनहान कहता है, ऐसे कैसे नहीं जानना है? जानना पड़ेगा, आपको जानना ही होगा, आप ऐसा नहीं छोड़ सकते सब कुछ, स्पेशली उस इंसान के बारे में जिसने इतना कुछ किया है। मैं उसकी कुर्बानी को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, आपको सब कुछ जानना ही होगा।
और मुझे पता है इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में अगर कोई ऐसा इंसान है ना जो सब कुछ ठीक कर सकता है, वो सिर्फ आप हो। मैंने हाँ ना ये सब बोलते बोलते रोने लगा था। उसके इमोशंस, उसकी वो जॉली नेचर पर भारी पड़ गए थे, वो बाहर निकलने लगे थे। इसलिए मैनहान आंसू भरी आंखों से अपने रुंधे हुए गले से रोते हुए बोल रहा था, आपको पता भी नहीं है उन्होंने आपके लिए क्या किया है। आप ऐसे इंसान हो जो अगर आपके लिए छोटा सा भी काम करते तो आप उसको अपने सराखों पे बिठा के रखते थे। आप इतना नहीं बदल सकते। मैं ये सब बिल्कुल नहीं देख सकता। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। उन लोगों को तो सज़ा दिलानी पड़ेगी जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जिन्होंने आपको बर्बाद किया, जिन्होंने उसे बर्बाद किया। आप सज़ा दिलाएंगे ना? आपको मदद करनी पड़ेगी। आप ऐसे भाग नहीं सकते। आपको विंग के बारे में, आपको ईलिंग पेट्रियर्क के बारे में जानना पड़ेगा। आपको इन आयरन के बारे में जानना पड़ेगा। आप इन सब के बारे में जाने बिना कहीं नहीं भाग सकते। और हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस इंसान को आपने देखा ना, वो इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था और उसका नाम, इससे पहले कि मिनहान और कुछ बोल पाता, दरवाज़ा अचानक से खुलता है। वहाँ पर सिचैन था जो वहाँ आ गया था। सिचैन अंदर आता है और तुरंत ही आकर के विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें कहीं बाहर नहीं निकलना है? और लड़के, तुम अपने पिता से कहना कि तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इससे क्या बोल रहे थे? मिनहान, जिसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, वो कहता है, आप चीज़ें सिखा सकते हो पर मैं नहीं। और रही बात इन्हें वी वुशियान के बारे में बताने की या हीलिंग पैट्रियर्क के बारे में बताने की, तो मैं बता कर रहूँगा। सारी सच्चाई इनके सामने लाकर रहूँगा और इन्हें मैं लान वांगजी के बारे में भी बताऊँगा। इससे पहले कि मिनहान आगे कुछ और चिल्ला चिल्ला के बोल पाता, उसके ऊपर साइलेंसिंग स्पेल का इस्तेमाल कर दिया गया था। मिनहान बस यूं ही कर पा रहा था। वो बस चुप हो गया था और विंग हैरान था, बहुत हैरान। इसका मतलब सच में ये सब कुछ सच है। कुछ तो ऐसा है जो उसके भाई ने उसे छिपाया है। सिचैन जो वांग जी को यानी विंग को वहाँ से पकड़ते हैं और ले जाने लगते हैं। वांग जी चुपचाप चल रहा था। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं पूछना, ना गुस्सा दिखाना, ना कोई इमोशंस बहाना, ना हंसना, ना मुस्कुराना, कुछ भी नहीं। सीधे चुपचाप चल रहा था। सिचैन विंग को लेकर, मतलब वांग जी को लेकर सीधे अपने कमरे में आते हैं। वहाँ आकर के वो साइलेंसिंग स्पेल का इस्तेमाल करते हैं और वहीं विंग को धक्का दे देते हैं नीचे ज़मीन पर। विंग फ्लोर पर गिर गया था। ये पहली बार है जब सिचैन ने उसके साथ ऐसा कुछ किया है। सिचैन कहते हैं, और क्या चाहते हो तुम बताओ? और क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? और कितनी सेवा कराओगे मुझसे? मैंने तुमसे कहा था उस लड़के से दूर रहना। मैंने तुमसे ये भी कहा था अपने कमरे से बाहर मत निकलना, तो तुम क्यों निकले? विंग के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उसने सच में गलत किया है, रूल्स तोड़े हैं। उसे अपने भाई की बात माननी चाहिए थी। कभी कभी अच्छा होता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं तो ही ठीक रहता है। सब कुछ जानने की हमें जल्दी नहीं होनी चाहिए। विंग ये बात बहुत अच्छे से समझता है, पर पता नहीं क्यों उसकी ये समझदारी उस समय गायब हो गई थी जब उसने विंग का नाम सुना था। सिचैन जो अपने सामान से एक चाबुक उठा लेता है, उसे बहुत गुस्सा आ रही है। उसके इमोशंस उसके ऊपर भी हावी हो गए हैं, इसलिए वो चाबुक उठाता है और विंग के पीठ पर बार बार मारने लगता है। वो विंग को तब तक मारता है जब तक कि उसका खुद का गुस्सा शांत नहीं हो जाता है। आखिरकार जब सिचैन बुरी तरीके से लगभग 30 कोड़े विंग को अच्छे से मार लेता है, तब जाके वो कहता है, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, और याद रखना अपने कमरे से बाहर मत आना। विंग तुरंत वहाँ से चला गया था। जैसे ही विंग वहाँ से जाता है और दरवाज़ा बंद होता है, सिचैन अपने घुटनों के बल गिर जाता है। उसे बहुत रोना आ रहा था, उसे बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। सिचैन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इसी के साथ में उसके दोनों आंखों के साथ बंद होने के साथ में आंसू की कई सारी बूंदें एक के साथ एक बह जाती हैं। वो अपने आप से कहता है, मैंने सही किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बिल्कुल सही किया है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना। एंड कल आपको आपका सारा जो राज है वो खुल जाएगा कि आखिर विंग की बॉडी में वांग जी है, वांग जी की बॉडी में विंग है, जो भी कुछ है आपको कल पता चल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।